स्थायी होना चाहिए, करोड़ों का नुकसान से बचना चाहिए, स्थायी बनाना चाहिए सबको। बहुत जगह अरे वो तब हर आदमी अपने अपने तरीके का रहता है दुनिया के अंदर। कोई विकास चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई अच्छे काम चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हर तरीके की दुनिया में लोग हैं। बाकी मोहन यादव जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम। अच्छे काम में रुकावट आनी ही नहीं चाहिए, रोक लगाना ही नहीं चाहिए। 10 में से 10 ही देंगे उनको। बल्कि मैं तो मोहन यादव को धन्यवाद दूंगा कि और अच्छे काम करें हम। अच्छा, आज दुआ करेंगे उनके हाँ बिल्कुल, और करते हम तो दुआ। हमारे साथी हैं वो तो। अच्छा, हमारे मोहल्ले के ही हैं वो। हम पतंग उड़ाते थे। अच्छा, पतंग उड़ाया करते थे। हाँ। वो बढ़िया शासन की जो योजना है उस हिसाब से अगर चलते रहेंगे तो सब चीज़ें व्यवस्थित है। राजनीतिक पहलू है, अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस विरोध करेगी, और कांग्रेस की सरकार रहेगी तो बीजेपी विरोध करेगी। मोहन जी हमारे क्षेत्र से ही और बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो 12 साल में जो पर्व हमारे यहाँ आता है, महापर्व है वो। और दूसरे जो बाहर के लोग आए और यहाँ अगर अच्छा दिखेगा तो वो हमारे को उससे ज़्यादा सनातन की खूबसूरती है। यही सनातन की खूबसूरती है। CS 2028 के लिए ये हुआ है काम। एक नंबर काम हुआ है, बढ़िया। अब मतलब आवागमन में सुविधा रहेगी बढ़िया। विवेक होना चाहिए, आधुनिक को होना चाहिए। कोई नुकसान नहीं, सब प्रभु महाकाल पूरा करेगा। नुकसान तो उसमें क्या है। हमारे बड़े भैया यार वो भाई बिल्कुल उज्जैन के अंदर स्वागत है। उज्जैन की तो परंपरा अतिथि देवो भव जी, से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन के लोग कष्ट सहने के लिए तैयार है। तैयार है। नाम क्या भाई जानी? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, ये बताइए आप यहीं उज्जैन के रहने वाले हैं? जी जी। अब ये बताइए, जो सरकार यहाँ पर ये सड़कें चौड़ीकरण की गई है, इससे पहले कितना यहाँ पे कंजेशन होता था, कितना ट्रैफिक होता था? बहुत होता था। होता था। शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था। अब कैसा लग रहा है यहाँ पे? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब आपको पता होगा यहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला है 2028 में। कैसी तैयारी चल रही पूरे उज्जैन में? तैयारी तो बहुत चल रही है साहब, हर जगह चारों तरफ तैयारी चल रही है। हाँ, काम अच्छा हो रहा है, निर्माण काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। कैसा कर रहे हैं मोहन यादव जी काम? मोहन यादव तो अच्छा कर रहे हैं साहब, ये सब उन्हीं के का काम है, ये सब मोहन यादव का। अब ये बताइए, जो सिंहस्थ महाकुंभ मेला क्षेत्र है वहाँ पे सरकार एक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एक तरीके से जो बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं बाबाओं द्वारा, तमाम एक तरीके से चाहते हैं कि वो बने। और नहीं तो अभी तक ये होता है कि एक बार बनता है फिर उसको हटा दिया जाता है, करोड़ों का नुकसान होता है। स्थायी होना चाहिए, करोड़ों का नुकसान से बचना चाहिए, स्थायी बनाना चाहिए सबको। बहुत जगह 2016 का भी एक तरीके से कुंभ देखा होगा, सिंहस्थ कुंभ, उस समय अव्यवस्था बहुत थी। हाँ, बहुत अच्छी थी, वो भी अच्छे थे। वो भी अच्छे थे। हम बाकी वो टेम्परेरी रहती है, अब ये स्थायी कर देंगे ना तो हमेशा की हेडेक खत्म हो जाएगी। तो मुस्लिम लोग भी चाहते हैं कि इस तरीके से स्थायी यहाँ पे प्रबंध बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। 25 करोड़ लोग आने वाले हैं इस बार सिंहस्थ महाकुंभ में, तो इससे आप लोगों की भी आजीविका चलेगी। हाँ बिल्कुल। खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है। हम सब भाई हैं, अपन कोई अलग थोड़ी है, एक ही वतन के भाई लोग हैं अपन सब। स्वागत करेंगे अपने हिंदू भाइयों का जो सिंहस्थ महाकुंभ। बिल्कुल, हम तो पानी की प्याव वगैरह सब लगाते हैं सब। ऐसा तो तो कैसा लग रहा है अब उज्जैन बदल रहा है आपका? उज्जैन तो बहुत बदल गई, बहुत बदल रही। और अच्छे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं। हाँ, अच्छा, हमारे दोस्त हैं मुख्यमंत्री जी। अच्छा, हमारे बचपन के साथ खेले हुए हूँ। तो कैसा लग रहा है आज आपके दोस्त एक तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं? हमें बहुत खुशी हुई दिल से, क्या हमारे शहर का आदमी मतलब मुख्यमंत्री बना। अब ये बताइए, कई जो कांग्रेस पार्टी है वो भड़का रही है वहाँ के किसानों को कि जमीन मत दो सिंहस्थ महाकुंभ के लिए। अरे वो तब हर आदमी अपने अपने तरीके का रहता है दुनिया के अंदर। कोई विकास चाहता है, कोई नहीं चाहता है, कोई अच्छे काम चाहता है, कोई नहीं चाहता है। हर तरीके की दुनिया में लोग हैं। बाकी मोहन यादव जो कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम। कांग्रेस के पार्टी के लिए क्या कहेंगे जो मना कर रही है किसानों को कि जमीन मत दो? करना ही नहीं चाहिए, अच्छे काम में रुकावट आनी ही नहीं चाहिए, रोक लगाना ही नहीं चाहिए। और आपके जब इस पूरे क्षेत्र में एक तरीके से ट्रैफिक हुआ करता था तो बहुत टाइम लग जाता होगा इधर उधर? घंटों लग जाते थे, घंटों। साइकिल ही फंस जाया करती थी हमारी। अच्छा, हाँ। अब कैसा लग रहा है पूरा चौड़ा? तो बिल्कुल 10 मिनट में हमारे घर। तो खुश हैं भाईजान लोग? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। मोहन यादव जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे उनको। और आपके शहर में कैसा काम चल रहा है, रोड वगैरह? तो बहुत चारों तरफ चल रहा है, नाले वगैरह सब ये सब बन रही है, सीवर लाइन वगैरह सब डल रही है। अब पानी नहीं रुकता यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं अपने। तो खुश हैं उज्जैन वासी? बहुत बहुत खुश है। और बल्कि मैं तो मोहन यादव को धन्यवाद दूंगा कि और अच्छे काम करें हम। अच्छा, आज दुआ करेंगे उनके हाँ लिए? बिल्कुल, और करते हम तो दुआ। हमारे साथी हैं वो तो। अच्छा, हमारे मोहल्ले के ही हैं वो। हम पतंग उड़ाते थे। अच्छा, पतंग उड़ाया करते थे? हाँ, जब मोहन यादव जी। वाह। नाम क्या भाई साहब? दारा सिंह जाट। अब ये बताइए, जो ये आपका ये पूरा एरिया है, आने वाले समय अब 2028 में सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है आपके उज्जैन में, कैसा लग रहा है? तैयारी कैसी चल रही है आपके मध्य प्रदेश में और उज्जैन में खासतौर पे? बढ़िया चल रही है अभी तो। आपके यहाँ पे तो एक तरीके से प्रशासन ने बुलडोजर भी चलाया है ताकि जो श्रद्धालु आने वाले हैं, 25 करोड़ की तादाद बता रहे हैं इस बार, उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ वो तो है, तो उसके लिए तो रोड चौड़ीकरण हुआ है। लेकिन आपका थोड़ा नुकसान हो गया उसमें। अब क्या करें,
कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ या प्रशासन के साथ रहना ही पड़ेगा कि उस चीज़ें को। तो मतलब आप दूसरों की सुविधा के लिए अपना नुकसान सह रहे हैं। हाँ, वो तो सहन करना पड़ेगा। इतना महापर्व है, 12 साल में एक बार आता है सियासत जैसा महाकुंभ, तो ये चीज़ें तो उस समय कितना बिजनेस आपका एक तरीके से अफेक्ट हुआ था जिस टाइम ये कार्रवाई चली? पूरी तरह से इफेक्ट हुआ था। 1 साल तक तो पूरा बंद था। हाँ, तो आपने उतना नुकसान, लगभग एक तरीके से लाखों रुपए का नुकसान आपने झेल लिया। व्यापार में नुकसान तो होना है। अब ये बताइए, आपने इतना एक तरीके से धार्मिक जो कार्य हो रहा हमारा 12 साल बाद आता है सिंहस्थ महाकुंभ, उसके लिए आपने इतना एक तरीके से महाकाल के लिए एक तरीके से अपनी सेवा दी है। हाँ, वो तो है। अब ये बताइए, जो सिंहस्थ क्षेत्र है वहाँ पे कुछ किसान हैं जो एक तरीके से नाराज़ कर रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि एक तरीके से परमानेंट व्यवस्था हो जाए, हर 12 साल में अस्थायी निर्माण ना हो, परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाए, ताकि वहाँ पर हमारी जो हिंदू वैदिक संस्कृति है उनको बच्चों को पढ़ाया जा सके, हमारे आश्रमों को दिया जा सके और किसानों को भी एक तरीके से खेती आदि चलती रहे। वो बढ़िया है। शासन की जो योजना है उस हिसाब से अगर चलते रहेंगे तो सब चीज़ें व्यवस्थित है। किसान को भी अपनी जगह पे सेटअप कर दें और अपना जो काम है वो भी करते रहें। लेकिन कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे हैं, वो किसानों से ये कह रहे हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसे खेत में। सब राजनीतिक पहलू है। अब अगर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस विरोध करेगी और कांग्रेस की सरकार रहेगी तो बीजेपी विरोध करेगी। तो आप चाहते हैं कि पैसों की हर साल बर्बादी ना हो और एक बार परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाए। इस परमानेंट हो जाएगा तो हर व्यक्ति का फायदा है। आप 2016 में भी होंगे जब ये सिंहस्थ महाकुंभ था, 2016 कितनी अव्यवस्था थी, क्योंकि उस समय कई लोग मरे थे। बहुत कंजेस्टेड था उस टाइम। और वो व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से, जो बाहर जब प्राकृतिक आपदा आई थी 2016 के सिंहस्थ में, उसमें बहुत सारी पब्लिक का और नुकसान हुआ। कई लोग मर भी गए। कई लोग मरे पंचकोशी मार्ग आप पे। जो चाहते हैं कि आने वाले समय में 2028 में जो सिंहस्थ महाकुंभ वो एक तरीके से धूमधाम से मने। धूमधाम से मने। प्रयागराज में जो मना है उससे और अच्छा अपने आयोजन हो तो और ज़्यादा खुशी हो। सेक्रीफाइस है वो एक तरीके से जो आने वाले श्रद्धालु उनकी खुशियों में बदल जाए। बाहर की पब्लिक आएगी और यहाँ से उज्जैन से खुश होकर जाएगी तो अपने यहाँ भी व्यापार बढ़ना है, सारी चीज़ों का डेवलप होना है, सब चीज़ें होना है। यहाँ कुछ अपील करना चाहेंगे उन किसानों के लिए जो एक तरीके से बहकावे में आ रहे हैं? किसानों के लिए तो ये है कि शासन प्रशासन और किसान आपस में मिलकर जो योजना है उसको समझे और उस पर अमल करें। मतलब किसी के बहकावे में ना आए। बहकाव में किसी के आने से क्या फ़ायदा है। काम कैसे चल रहा 2028 एक सिंहस्थ कुंभ को लेकर? तो बाहर सिटी के बाहर अभी बारिश के कारण जो काम है थोड़े रुके हुए हैं, पर बारिश बाद खत्म हो गई है तो तेजी आना है। जब से आपकी ये वाली सड़क बनी है कभी जल भराव हुआ आपके यहाँ? नहीं, इस पर कोई जल भराव नहीं है अभी। मतलब काम सही हुआ है? बढ़िया काम है। कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव जी? तो आप ही के यहाँ से मुख्यमंत्री बन के चले गए महाकाल के आशीर्वाद से। मोहन जी हमारे क्षेत्र से ही और बढ़िया काम कर रहे हैं। पूरे मध्य 2 प्रदेश साल पूरे होने वाले हैं उनको। हाँ, 2 साल पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। तो बड़े गर्व से बताते होंगे अपने दोस्तों के कि हमारे ही क्षेत्र के हैं विधायक जी और आज मुख्यमंत्री हैं। वो तो है। हमारे क्षेत्र से हैं, हमारे विधायक जी हैं और मुख्यमंत्री हैं। मतलब हम पारिवारिक सदस्य जैसे ही हैं। तो खुश हैं उज्जैन वासी? बिल्कुल खुश हैं। और जो एक कॉरिडोर बना है उससे कितना यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है? उससे बहुत श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। जैसे हम देखते हैं जब भी कोई मंदिर में एक तरीके से सौंदर्यीकरण होता है, कॉरिडोर बनता है, विपक्षी ये कहते हैं मंदिरों से रोजगार पैदा नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे रोजगार बढ़ा है, हम लोगों का रोजगार बढ़ा है। आज यहाँ जितने ढाबे हैं, होटलें हैं, जो चल रही है, ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, सभी को रोजगार मिला है। तो मतलब आप लोग खुश हैं, अपना नुकसान सह के भी एक तरीके से दूसरों को खुशी देना चाह रहे हैं। अरे ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो 12 साल में जो पर्व हमारे यहाँ आता है, महापर्व है वो। और दूसरे जो बाहर के लोग आए और यहाँ अगर अच्छा दिखेगा तो वो हमारे को उससे ज़्यादा यही सनातन की खूबसूरती है। यही सनातन की खूबसूरती है। जय श्री राम, जय श्री राम। नाम क्या प्रभु जी आपका? संदीप शर्मा जी। अब ये बताइए कितना आपको ये जो पहले सड़क कंजेस्टेड थी, काफी ट्रैफिक होता है, कितना पहले तकलीफ होती थी आप लोगों को? आप तो यहीं के रहने वाले। तकलीफ होती थी सब पहले, अब तो अच्छा हो गया है। सीएस 2028 के लिए ये हुआ है काम, एक नंबर काम हुआ, बढ़िया। अब मतलब आवागमन में सुविधा रहेगी बढ़िया। अब हम देख रहे हैं सरकार की योजना चल रही है कि एक धार्मिक नगरी के तौर पे वहाँ पर जो सिंहस्थ जो मेला क्षेत्र है उसको डेवलप किया जाए। कैसी सोच देखते हैं आप? ये सोच एक नंबर है, बढ़िया सरकार की सोच है। और सीएम साहब हमारे यहाँ के हैं, मोहन यादव जी हमारे यहाँ के हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। डबल इंजन की जो सरकार है वो एक नंबर बढ़िया है। सिंहस्थ का तो डेवलपमेंट होना चाहिए। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ये बुलडोजर चला दिया, लोगों के घर एक तरीके से नुकसान कर दिया। अब एक आध तो होता है यार, एक आध तो होता है, ऐसा कुछ नहीं। उनको भी कोई तकलीफ नहीं थी, हो गया वो तो सब बराबर, बढ़िया काम हुआ है। देखो आपके सामने। अब जो सरकार सिंहस्थ क्षेत्र में एक तरीके से किसानों से थोड़ा ज़मीन लेके वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, हमारी धार्मिक जो काम होते हैं, जो शिक्षा के लिए, गुरुकुल के लिए होते हैं, जो हमारे साधु संतों के लिए एक तरीके से परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहती है, हॉस्पिटल
जो अंडरग्राउंड वायरिंग होती ताकि अव्यवस्था ना फैले, जो 2016 में फैली थी। आप चाहते हैं कि 2016 वाला सिंहस्थ कुंभ होना चाहिए या एक दिव्य कुंभ होना चाहिए? दिव्य कुंभ होना चाहिए, आधुनिक कुंभ होना चाहिए। बढ़िया। पहले क्या हालात थे 2016 में? 2016 में भी व्यवस्था तो अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बीजेपी सरकार थी तो ठीक। लेकिन कांग्रेस वाले कई किसानों को एक तरीके से भड़का भी रहे हैं कि मत दीजिए अपनी जमीन, एक तरीके से। ये तब भी राजनीतिक है, चलती रहती है अपने हिंदुस्तान में। अब हमारा 12 साल में तो इतना बड़ा एक तरीके से महाकुंभ आता है, अब उसमें इस तरीके से षड्यंत्र रच रही कांग्रेस। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो किसान हैं उनसे, कुछ अपील करना चाहेंगे? नहीं, कुछ अपील नहीं भैया, सरकार का सामान है, सब वो लोग भी अच्छे हैं। उज्जैन कितना बदल गया 2 साल से, जैसे ही मुख्यमंत्री बने आपके मोहन यादव जी? तो बिल्कुल आधुनिक हो गया है वो हमारा उज्जैन, और अभी चल रहा है सिंहस्थ के अनुसार काम, 2028 तक सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। तो तमाम जो श्रद्धालु, इस बार तो बताया जा रहा है अनुमान 2028 में 25 करोड़ आने वाले हैं। 25 करोड़ आएंगे। आप लोग तैयार हैं उन सबका स्वागत? बिल्कुल 25 करोड़ आएंगे, उसके अनुसार व्यवस्था हो रही है, बिल्कुल उसके अनुसार व्यवस्था की जा रही है बराबर। ठीक, बहुत धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? महेश चौहान। आपकी किस चीज़ की दुकान है? साड़ियों की दुकान है? साड़ियों की कितने दुकान। साल से हैं आप यहाँ? हम तो जन्मजात ही यहीं के हैं। अब ये बताइए, जो आपकी ये सड़क है, ये जो चौड़ीकरण हुआ है, अब आने वाले समय में 2028 में यहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ लगने वाला है। लगभग पहले 7 करोड़ आए थे लोग 2016 में, अब इस बार बताया जा प्रयागराज तो इतना भव्य हो गया कुंभ, अब बताया जा रहा 25 करोड़ आने वाले हैं। तो उसको देखते हुए लग रहा है कि जो निर्माण हो रहा है आपके, ये सड़क भी चौड़ी हो गई। पहले कितना यहाँ पे एक तरीके से अव्यवस्था थी? पहले सिर्फ 20 फीट रोड चौड़ी थी, आज जो है 50 फीट रोड चौड़ी है, कम से कम ये। अच्छा। तो सिंहस्थ निर्माण को देखते हुए अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है प्रशासन का ये। इसमें आप लोगों का भी नुकसान हुआ एक तरीके से? कोई नुकसान नहीं, सब प्रभु महाकाल पूरा करेगा, नुकसान तो उसमें क्या है। नहीं, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है आप लोगों का। नुकसान तो हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर 15 फीट जगह आगे जो थी वो गई है उसके अंदर वो। आपको कितनी सुविधा हो गई इसके बाद जो ये चौड़ीकरण हो गया? पहले जाम बहुत लगता नहीं, हुआ। अच्छी सुविधा, जाम वाम नहीं लगता है बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ। जैसे भारी बारिश होती है तो पानी नहीं अटकता हुआ? नहीं, कुछ भी पानी नहीं अटकता। तो मतलब कुछ एक तरीके से सेक्रीफाइस करने के बाद कुछ तो मिला है। अच्छा, हाँ, आने वाला भविष्य उज्जवल रहेगा इसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी कैसे चली आपके उज्जैन में? अभी तो तैयारी शुरू हुई है। हम देख रहे हैं बाहर सड़कों का होगी, बराबर पूरी होगी तैयारी। बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब भरोसा है पूरा कि काम पूरा होगा। और मोहन यादव जी आपके तो यहीं से मुख्यमंत्री हैं, कैसा काम कर रहे हैं? 2 साल पूरे होने वाले उनको? हमारे बड़े भैया यार वो तो। अच्छा। अब भैया तो अब तो पूरे प्रदेश के हो गए। पर प्रदेश के भैया हो गए वो। कैसा काम कर रहे हैं? जब आप देखते होंगे आप ही के एक तरीके से आप ही के साथ लोगों के साथ रहते होंगे बचपन से वो, और अब मध्य प्रदेश के एक तरीके से साइकिल पर 7 प्रचार करा है, भारतीय जनता पार्टी का काम करा है। अब वो देश भर में फेमस हो रहे हैं, यादवों के सबसे बड़े नेता माने। अच्छा है ना यार, एक उज्जैन का व्यक्ति अच्छी जगह पहुँचे है और वर्क है, काम है, और जुड़ा हुआ बचपन से संघर्षशील इंसान रही है वो भी यार। अब पहले तो लोग कहते थे राजा महाकाल की धरती में नहीं रहते हैं, वो तो महाकाल के ही एक तरीके से बड़े महाकाल के बेटे हैं ना। उनसे किस बात का भाई? उनसे किस बात का भाई है। तो क्या कहेंगे तमाम जो श्रद्धालु 2028 में आने वाले हैं, क्योंकि हमने प्रयागराज में भी देखा एक तरीके से उस समय भगदड़ मच गई थी, कई करोड़ों लोग आए थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है इस बार कि 25 करोड़ लोग आने वाले हैं। आई बिल्कुल, उज्जैन के अंदर स्वागत है। उज्जैन की तो परंपरा अतिथि देवो भव जी, तो जो भी अतिथि आता है हमारे लिए हमारे देवता के समान है वो, और हम तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल स्वागत है। भले अतिथि आप आने के लिए थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ता है। बिल्कुल सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उज्जैन के लोग कष्ट सहने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना, उज्जैन के लोग सेवा भावी है। कुछ अपील करना चाहेंगे किसानों से भी, ताकि जो एक तरीके से निर्माण सरकार चाहती है वो भी हो सके, ताकि लोग आने वाले लोगों श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके? हाँ, नहीं, श्रद्धालु से सुविधा मिले ये अच्छी चीज़ है। नाम क्या माता जी आपका? मेरा मंजूला नाम है। अब ये बताइए कितने साल से आप यहाँ पे इस पूरे एरिया को देखती हैं? देखते मार तो 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। अब इससे पहले जो ये सड़क चौड़ी नहीं हुई थी, कितना मुश्किल होता था यहाँ पे इधर उधर जाना? अब देखो, पहले जनता भी कम थी तो जाता आता ही था, ऐसी बात थोड़ी बेटा। ये वहाँ तक था हमारा मकान। अच्छा। ये गाय बेटी वहाँ तक हमारा मकान था वहाँ तक। अभी इतना कट के ये सब सरकार में दे दिया हमने उधर वाला। अब ये बताइए महाकुंभ होने वाला आपके यहाँ, सिंहस्थ महाकुंभ, कैसी तैयारी चल रही है आप लोग यहाँ सरकार की? अच्छी तो तैयारी, और कैसी तैयारी चाहिए। खूब जमीन है हमारे यहाँ तो।